हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लिया है क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये आपके दोनों फॉर्मूले भी हैं, ठीक है, तो इनको याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट है। फिलहाल हम इसे वेरीफाई करते हैं। ये हमारी एलएचएस होगी, ये हमारी क्या है पूरी आरएचएस। तो हम पहले आरएचएस को करते हैं ओपन। तो आरएचएस है हमारे पास एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स ये बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, ठीक है, तो ये एक्स पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे लिखेंगे हम, एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स हो गया, अब सिमिलरली प्लस वाई होगा मल्टीप्लाई प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक आ गया समझ। अब सिंपल ब्रैकेट ओपन करनी है, पहले एक्स एक्स स्क्वायर के बाद जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक है। अभी एक्स जाएगा माइनस एक्स वाई के पास, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये एक्स जाएगा एक्स वाई स्क्वायर के, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। सिंपल ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, पहले इस टर्म के पास गया, इस टर्म के पास गया और ये इस टर्म के पास गया, बेस सेम पावर ऐड हो जाते हैं। अब यहां पे ओपन करो, यहां पे ओपन करोगे तो वाई एक्स स्क्वायर, ये वाई से चला जाएगा, इतना हो जाएगा माइनस एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब ये वाई और ये प्लस का वाई, वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई क्यूब, ठीक है। यहां पे भी सिंपल ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। अभी देखो हमारे पास क्या बचा, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई, दोनों सेम सेम टर्म्स है, ये कैंसल आउट। यहां पे एक्स स्क्वायर वाई, यहां पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी कैंसल आउट। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एलएचएस। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जब भी आ जाए तो पहली ब्रैकेट में प्लस आएगा, सेकंड ब्रैकेट के मिडिल में क्या आएगा, माइनस आएगा, या फिर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे प्लस है, वहां पे क्या है, माइनस है। तो सेम इसी पैटर्न से करेंगे। पहले हम आरएचएस निकालेंगे। आरएचएस है हमारे पास एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब पहले एक्स होगा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ जाएगा एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आ गया माइनस वाई, फिर आगे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे ब्रैकेट ओपन करो, तो ये एक्स पहले एक्स स्क्वायर के पास जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स जाएगा आगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स आगे जाएगा, वो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। बट आगे क्या, माइनस वाई है, यहां पे पॉजिटिव वाई था। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, अंदर सभी साइन क्या होते हैं आपके, चेंज। तो ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर, आगे हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस वाई क्यूब। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाई और ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई, ये कैंसल आउट। ये पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर और ये नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसल आउट। हमारा सिर्फ क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एलएचएस, हेंस वेरीफाइड। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो। आगे जो 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसी पैटर्न से करेंगे। क्यूब का प्लस आ जाए, अगर दो क्यूब्स का प्लस आ जाए तो आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और अगर क्यूब का सब्ट्रैक्ट आ जाए तो पहली ब्रैकेट में माइनस और आगे पूरी ब्रैकेट में क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्यूब में प्लस था तो पहली ब्रैकेट में क्या था, प्लस, और बीच में एक बार माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स वाई वाली प्रोडक्ट वाली टर्म में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, इसी फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है हमारा 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। दो टर्म्स क्यूब में आ रही है और बीच में प्लस का साइन आ रहा है।
दो टर्म्स क्यूब में आ रहे, बीच में क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था x प्लस वाई का होल क्यूब अगर पूरे के ऊपर क्यूब है, बट यहाँ पे पूरे के ऊपर क्यूब नहीं है, सिंगल सिंगल टर्म के ऊपर क्यूब है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं। अब आप सीधा नहीं कर सकते कि ये 27y हमारा x हो गया, 125z आपका y हो गया, हमेशा करना चाहिए होल क्यूब। तो 27y क्यूब कैन बी रिटन एज 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब ये पूरा फॉर्मूला इससे रिजेंबल कर रहा है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा a कितना आ रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3y, b कितना आ रहा है हमारा 5z। अभी ये जो है हमारा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड बनी है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, देखो तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी, तो हमारा a 3y है, ये 5z है, तो कितना आ जाएगा 3y प्लस 5z ब्रैकेट आगे a स्क्वायर दैट इज 3y का स्क्वायर माइनस आगे मल्टीप्लाई तो आ गया 3y मल्टीप्लाई 5z और लास्ट में हमारा कितना आ जाएगा b स्क्वायर दैट इज 5z का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज रहेगा 3y प्लस 5z। टर्म्स तभी प्लस होती हैं अगर सेम हो, अगर ये भी y है यहाँ पे y हो तभी प्लस कर सकते हो, अदरवाइज प्लस नहीं होती। ठीक है, एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन सिंप्लीफाई करोगे 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 15yz और ये हो जाएगा 25z स्क्वायर। तो हमारी दो टर्म्स आ गई ना मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। एक फैक्टर बन गया 3y प्लस 5z और सेकंड ये पूरा फैक्टर बन गया। अब इसके फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, फर्दर अगर ब्रैकेट खोलोगे द्वारा ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी हमारा सेम है, देखो सेकंड पार्ट है हमारा 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपको कि 15 तक क्यूब याद कर लो, कैलकुलेशन आपकी काफी इजी हो जाएगी, अदरवाइज आपको थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहेगी। हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। आप क्वेश्चन तभी स्टार्ट कर सकते हो अगर ये होल क्यूब की टर्म में हो, तो अभी ये होल क्यूब नहीं है। अब 64 हमारा क्यूब होता है 4 का तो 64 कैन बी रिटन एज 4m होल क्यूब एंड 343 कैन बी रिटन एज 7n होल क्यूब। ठीक है, 343 7 का क्यूब होता है। अब हमारे दो क्यूब आ रहे हैं, बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन द क्यूब आ रहा है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा इस क्वेश्चन में एक्स कितना है 4m और y कितना है हमारा 7n। तो ये अभी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड बनी, तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कैन बी रिटन एज दिस, सो 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब कैन बी रिटन एज दिस। तो ये आ जाएगा हमारा पहले क्या x माइनस वाई, तो आ जाएगा 4m माइनस 7n ब्रैकेट आगे क्या देखो 4x का स्क्वायर दैट इज 4m का स्क्वायर प्लस आगे xy दैट इज 4m मल्टीप्लाई 7n और लास्ट में आपका y स्क्वायर दैट इज 7n का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, पहली ब्रैकेट एज इट इज 4m माइनस 7n आगे बन जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो ये हमारे दो फैक्टर बन गए। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8। इससे पहले हम दोनों वीडियो में कर चुके हैं प्रॉपर्टी 7 तक, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, 3 क्यूब्स का प्लस है माइनस करके 3 का प्रोडक्ट आ गया था, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तीनों पहले प्लस में, फिर आगे ब्रैकेट a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर तीनों का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आगे तीनों माइनस में आ जाएगी, दैट इज प्रोडक्ट में माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ca। ठीक है,
इसे लर्न कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर आगे तीनों टर्म स्क्वायर में प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th, उसमें हमें गिवन है फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ठीक है, माइनस 9xyz। अब देखो हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं क्यूब के, उसमें या तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब, या फिर पढ़ा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। किसी में भी हमारे 3 क्यूब नहीं आ रहे थे, तो हमारा ये एक ही फॉर्मूला जिसमें 3 क्यूब आ रहे हो। तो एग्जाम में जब हम देखेंगे कि 3 क्यूब आ रहे हैं तो हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि इसके लिए हमारे यही फॉर्मूला सिर्फ एक, ठीक है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब पहले हमने पढ़ा कि हर क्यूब हमारा होल क्यूब की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 27x क्यूब कैन बी रिटन एज 3x का होल क्यूब, y क्यूब कैन बी रिटन एज y का होल क्यूब, z कैन बी रिटन एज z का होल क्यूब। आगे देखो हमारा क्या होता है, आगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आगे होता है माइनस 3abc, तो माइनस 3 एज इट इज, आगे आ जाएगी ब्रैकेट्स, तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है दैट इज 3x, देन सेकंड ब्रैकेट y, देन थर्ड ब्रैकेट z। तो ये हमारा अब लेफ्ट हैंड साइड बन गई क्वेश्चन की, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये भी ये बन गया 3x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, 3 into 3 9 ही होना था। अब इसको हम लिखेंगे इसके राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या आएगा, पहले क्या देखो, a प्लस बी प्लस सी, हमारा a कौन है यहाँ पे 3x, b कौन है y और c कौन है z। इससे कंपेयर करके इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर किया, आगे वैल्यू पुट करो, पहले क्या a प्लस बी प्लस सी, तो यहां पे आ जाएगा पहले 3x प्लस वाई प्लस z, फिर आगे ब्रैकेट, आगे क्या देखो a का स्क्वायर दैट इज 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, आगे माइनस ए बी, मतलब पहले दो टर्म्स मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3x इंटू वाई, फिर माइनस y इंटू z, फिर माइनस z इंटू 3x, ठीक है। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करो, जो सिंप्लीफाई हो रहा है, ये टर्म एज इट इज 3x प्लस वाई प्लस z एज इट इज, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर बन गए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके ऊपर मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमको इसका स्क्रीन ले लो पहले। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी एक तरह का आपका फॉर्मूला ही है, बट वो कहीं किसी फॉर्मूले में यूज नहीं हो पाता। अब हम उसे वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ऊपर लिख लो, मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz is equal to 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा सेम वही फॉर्मूला है, बस जो इसका राइट हैंड साइड है वो दोनों अलग है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगी, किसी तरह से इक्वल ही है। अब इसका हमने वेरीफाई करना है, तो अब इसका आंसर कैसे करेंगे हम,
इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड है, बट हम सिंपल एकदम जो सिंपलेस्ट मेथड है, थोड़ा लेंथी है बट एकदम सिंपलेस्ट मेथड है, आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे हम। हमारी आरएचएस क्या है? 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, आगे बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहने दो। अब ये हमारा क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, आइडेंटिटी नंबर सेकंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सिमिलरली y माइनस जेड पे लगा दो, तो ये हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ये देखो फर्स्ट स्टेप आगे समझ, तीनों पे हमने क्या लगाया? a प्लस बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अंदर देखो हमारी लाइक टर्म्स कौन सी आ रही हैं? ये 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। अब ये देखो एक्स स्क्वायर, यहां पे भी एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, यहां पे भी वाई स्क्वायर, ये बन गया 2y स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, यहां पे ये भी जेड स्क्वायर, ये बन गया 2z स्क्वायर। और बाकी कोई भी लाइक टर्म नहीं आ रही, ठीक है, तो बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, यहां तक भी इजीली समझ आ रहा है। अब देखो ये पूरी टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, अंदर जो टर्म है सभी में 2 कॉमन है, तो वो 2 कॉमन आउटसाइड आना था, तो उस 2 से ये 2 हमारा क्या हो जाना है? कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आगे हम क्या करेंगे? इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहले ये x पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, z पूरी टर्म के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है बट इजी है। x पूरी सभी से मल्टीप्लाई, फिर y वाली टर्म पूरी से मल्टीप्लाई, फिर z वाला टर्म पूरी से मल्टीप्लाई। तो पहले जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x पहले यहां पे जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब, फिर ऐसे नेक्स्ट टर्म में जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। या भी एक्स के सभी टर्म्स के पास, अब सिमिलरली वाई जाएगा सभी टर्म के पास, तो हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब जेड जाएगा हमारा सभी के पास, तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारी सारी ब्रैकेट ओपन होगी। अब बस हमने करना है जो कॉमन टर्म्स है उसे सिंपलीफाई करो। एक्स क्यूब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी एक्स क्यूब नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी हमारा वाई क्यूब नहीं है, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली जेड क्यूब भी पूरे क्वेश्चन में कहीं पे नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये टर्म माइनस एक्स वाई जेड, यहां पे माइनस एक्स वाई जेड और यहां पे भी माइनस एक्स वाई जेड, तो ये माइनस 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 क्या होता है? प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 3x वाई जेड। अब देखो ये पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर, पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर और ये नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। पॉजिटिव एक्स जेड स्क्वायर और ये नेगेटिव एक्स जेड स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट। ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट। माइनस जेड एक्स स्क्वायर
पॉजिटिव जेड एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, और यहां पे रह गया पॉजिटिव वाई जेड स्क्वायर, ये नेगेटिव वाई जेड स्क्वायर कैंसल आउट, और ये लास्ट जेड वाई स्क्वायर जेड, और ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर जेड, तो ये भी हमारा क्या हो गया कैंसल आउट, तो विच इज इक्वल टू LHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, एक बार दोबारा देखो हमने किस तरह किया ये वाला क्वेश्चन। ये हमें RHS गिवन थी 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने RHS को ब्रैकेट ओपन की, ये पहले स्टेप एज इट इज। सेकंड स्टेप में देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ पे लाइक टर्म ऐड कर दी, ax स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, y स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, z स्क्वायर हो गया 2z स्क्वायर, और बाकी माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx एज इट इज लिख दिया। अब इस पूरी ब्रैकेट में देखो हमारा 2 कॉमन आ रहा था, तो इस पूरी ब्रैकेट में मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन से ये वाला 2 नीचे वाला क्या करना था कैंसिल आउट। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये x पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर y पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और z पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो लाइक टर्म थी वो कैंसिल आउट होगी, हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। थोड़ा लेंथी है बट काफी ज्यादा इजी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स इज 0, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 आए, then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to product of 3 numbers multiplied by 3, that is 3 into x into y into z। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी भी है और इसी का स्पेशल केस है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से कराता हूं, पहले एक थोड़ा प्रॉपर एग्जाम वाले वे से, दूसरा डायरेक्ट वे है मेथड इसका। अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये z इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो यहां पे बन जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। बट हमें क्वेश्चन में ऊपर लिखा हमने x प्लस वाई किसके बराबर है, माइनस जेड के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब एज इट इज, y क्यूब एज इट इज, यहां पे कितना आ जाएगा प्लस 3xy एज इट इज, इस x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई करो फर्दर, आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। ये इधर जो माइनस वाली टर्म, ये वाली सब इधर ले जाओ, तो बन गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या अगर तीन टर्म्स का सम 0 आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का सम 0 आ रहा है, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कैन डायरेक्टली बी रिटन एज 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे हम। तो 13, अब आपने पीछे ही फॉर्मूले पढ़े, ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसे लिखो, we know that x plus y, sorry, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये हमें फॉर्मूला पता है, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड हमें क्या गिवन है 0। तो इसे RHS वाली साइड सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या आना था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आ जाएगा 0, और आगे फर्दर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें वो क्या आता है 0, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0, ये माइनस टर्म इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विच इज इक्वल टू 3xyz। तो हमने दोनों तरीके से कर लिया है। कई बार स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि हमने इस मेथड से नहीं कराया, तो आपको जिस भी मेथड से कराया तो उस मेथड के अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 का क्यूब। कई बार स्टूडेंट एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं देखते और सीधा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका क्यूब निकाल के सम करके सोल्व करते हैं, तो फिर उसका कोई भी आंसर आपको मार्क्स नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, के क्यूब्स निकाले बिना इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अब देखो 3 क्यूब्स आ रहे हैं, तो अभी आपने 2-3 फॉर्मूले पढ़े जिसमें क्यूब्स आ रहे हैं, और 3 क्यूब वाले हमारे पास 2 ही फॉर्मूले हैं, एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दूसरा हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब ये सेकंड वाला फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब तीनों का सम हमारा क्या है 0 है, तो हम लेट करें, लेट x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 5, बट जब हम तीनों का सम कर रहे हैं तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड देखो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है हमारा 0, -12 और ये 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, तो इन तीनों का सम क्या आ रहा है हमारा 0। तब हमने ऊपर ही पढ़ा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कहता है 3xyz, तो देयरफॉर हमारा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब वो किसके बराबर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तीनों का सम कितना आ रहा है हमारे पास 0, 7 प्लस 5 12 और 12 माइनस 12 0, क्यूब का सम नहीं टर्म्स का सम, जब भी सम तीनों का 0 आए देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया हमारे पास 35 और 35 3 हो गया हमारे पास 90 105, तो 105 मल्टीप्लाई -12, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -1260। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे -1260। अब सेम पैटर्न देखो हमारा यहां पे बन रहा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए अगर 28 ले लें, बी अगर हम -15 लिख लें और सी हम -13 लिख लें, देन ए प्लस बी प्लस सी हमारा 0 आ रहा है, क्यों 28 प्लस -15 प्लस -13 वो कहता है हमारा 0, क्योंकि -15 -13 -28, तो 28 -28 कितना हो गया 0, तो देयरफॉर हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, तो इसका 380 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अब हमें एरिया गिवन है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन आपने लास्ट एक्सरसाइज में की हुई है, और जिसको ये कंसेप्ट नहीं आता तो आप मेरी वीडियो में चेक कर लेना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो वहां से आपको ये मेथड समझ आ जाएगा, वहां पे हमने 2 मेथड से किया है, एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब हमें क्या गिवन है, कोई रेक्टेंगल गिवन है, उसका एरिया गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट है लेट fx इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना गिवन है हमें फिर एरिया
25a² माइनस 35a प्लस 12। अभी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है किस तरह करना होता है। कोई भी ऐसी दो टर्म्स निकालो जिसका प्रोडक्ट कितना है 25 इंटू 12 करके आए, तो 25 इंटू 12 होता है आपका 300। अब अगर हम 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आ रहा है 2 इंटू 150, 2 इंटू 75, 3 इंटू 25, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1। अब इसी नंबर को यूज करके हमने 35 बनाना है। इसी नंबर को यूज करके हमने क्या बनाना है 35। तो ये हमारा कैसे आ जाएगा, हमें प्रोडक्ट चाहिए 300 और सम चाहिए 35। तो ये हमारा बन जाएगा, देखो ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 20। तो हमारे दो नंबर कौन से आ जाएंगे 20 एंड 15। 20 और 15 का सम करोगे माइनस 35 आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे हमारा 300 आ रहा है। तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। ठीक है, दोनों का सम करो माइनस 35 आ रहा है, प्रोडक्ट करने पे हमारा 300 आ रहा है। क्वेश्चन ए में तो हम एफ ऑफ ए लेट करेंगे, एफ ऑफ ए। तो ये हमारा बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहां पे को बना रहा है हमारा 5a, पीछे रह गया 5a माइनस 3, यहां पे को बना रहा है -4। अब माइनस को मान लीजिए साइन चेंज हो जाएगा, यहां पर रह जाएगा 5a, यहां पर रह जाएगा -3। तो हमारा एफ ऑफ ए बन गया फिर 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4। सो देयरफॉर possible length can be 5a minus 3 and breadth can be 5a minus 4। ठीक है, 5a minus 3 and 5a minus 4। इसका स्केड्यूल ले लो, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करें। इसका सेकंड पार्ट है, हम लेट करेंगे f of y is the area of a rectangle। हमें फंक्शन गिवन है 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब इसमें भी सिमिलरली आप क्या करोगे, पहले a मल्टीप्लाई c, पहले प्रोडक्ट निकालो, हमारा कितना आ रहा है 35 इंटू 10 होगा 350 प्लस 70 करके 420 आ रहा है। अब 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये जगह 2 इंटू 210, 3 से करते सीधा अगर तो 3 इंटू 70, 2 इंटू 35, 5 इंटू 7, 7 इंटू 1। अब इन नंबर को यूज करके हमने क्या बनाना, 13 बनाना, 13। तो ये हमारा इस तरह बन सकता है, देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो 28 में से अगर हम 13 माइनस कर दे, सॉरी 5 3 जा 15, 28 में से हम 15 माइनस कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी दो टर्म्स कौन सी आ जाएगी 28 एंड 15। ठीक है, ये मेथड काफी इजी होता है और काफी यूजफुल भी है, क्योंकि हर बार आप माइंड में सीधा नहीं कर सकते कि a इंटू सी 420 है तो कौन सी दो टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी दो टर्म्स आ जाएगी। तो इसकी स्प्लिटिंग किस तरह हो जाएगी हमारी 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। तो हमारा एफ ऑफ y बन जाएगा, यहां पे हमारा फर्स्ट टू टर्म में 7y कॉमन आ रहा है, यहां पे रह जाएगा 5y प्लस 4, यहां पे -3 कॉमन आ रहा है, यहां पे रह जाएगा 5y प्लस 4। तो हमारा एफ ऑफ y कितना आ गया 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। सो देयरफॉर पॉसिबल लेंथ कैन बी 5y प्लस 4 एंड पॉसिबल ब्रेड्थ कैन बी 7y माइनस 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा बस क्वेश्चन का लास्ट, चैप्टर का भी लास्ट और वर्कशीट का भी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट।
तो हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। तो लेट करो 16th का फर्स्ट पार्ट है, लेट fx इज इक्वल टू 3x। हमारा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, हमें क्यूबाइड गिवन है। क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमने इस फंक्शन में से हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। तो लेट करो, लेट fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? अब इसमें हम साफ दिख रहा है कि पहले कुछ कॉमन आ रहा है। इस क्वेश्चन में हम 3x कॉमन निकालते हैं अगर, तो यहां पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर रह जाएगा -4। तो fx हमारा कितना बन गया 3x, और ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। तो इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 3x। अब इसका फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है हमारा a प्लस b एंड a माइनस b। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या बन गया फिर? लेंथ हमारी बन गई 3x, ब्रेड्थ हमारी बन गई x प्लस 2, और हाइट हमारी बन रही है फिर x माइनस 2। तो ये हमारी पॉसिबल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बन गई। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट, उसमें हमें गिवन है फंक्शन गिवन हमें, ये y में गिवन हमें, तो f ऑफ y हो जाएगा 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। ठीक है, सेकंड पार्ट है। अब इसमें देखो हमारे पास कॉमन क्या बन रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, 4k। जब 4k कॉमन लोगे यहां पे रह जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। ठीक है, अब ये 4k एज इट इज। अब 3 इंटू 5 होता है 15। अब ऐसे दो टर्म चाहिए जिसमें हमें सम 15 आ जाए। तो इसमें हमारा बन जाएगा 15 सम के लिए 5 और 3। ठीक है, तो आ जाएगा 5y माइनस 3y माइनस 5, क्योंकि 5 माइनस 3 कितना था 2, और 5 इंटू 3 कितना हमारे पास 15। तो f ऑफ y बन गया 4k, यहां से कॉमन आ रहा है y, यहां पर आ जाएगा 3y प्लस 5, और यहां पर माइनस कॉमन आ रहा है -1, तो यहां पर आ जाएगा 3y प्लस 5। तो हमारा फाइनल आंसर बन रहा है फिर 4k ब्रैकेट 3y plus 5 and y minus 1. So the possible length, breadth and height can be 4k, breadth can be 3y plus 5 and height can be y minus 1. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। काफी लंबी सीरीज गई है, चैप्टर नंबर 2 आपकी क्लास 10th का काफी लेंथी चैप्टर और काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। सो आई होप कि आपने सारी वीडियोस चेकआउट कर ली हैं, और इसमें जितनी प्लेलिस्ट है 8 या 9 वीडियोस हो गई हैं, उसको चेक जरूर कर लेना। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाय।